9 अगस्त 2024 कोलकाता का एक बड़ा सरकारी अस्पताल आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी जिंदगी बचाने की उम्मीद लेकर आते हैं, जहां डॉक्टर दिन ड्यूटी कर रही थीं, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में ऐसी लंबी शिफ्ट्स आम बात होती हैं। सुनने में यह पद छोटा लगता है, लेकिन सिस्टम के अंदर ऐसे लोगों की पहुंच अक्सर बहुत गहरी हो जाती है, क्योंकि ये लोग पुलिस के साथ काम करते हैं, थानों में आते जाते हैं और धीरे धीरे ऐसी पहचान बना लेते हैं कि कई जगहों पर उनकी मौजूदगी पर सवाल ही नहीं उठाया जाता। द्वारा उस पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया गया था। लाल बाजार पुलिस मुख्यालय में शिकायत दर्ज हुई, कॉल रिकॉर्ड्स की जांच हुई, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार उसके खिलाफ कोई सख्त
करीब 3 घंटे तक उन्हें इंतजार करवाया गया और जब आखिरकार उन्हें सेमिनार रूम के अंदर जाने दिया गया तो जो दृश्य उन्होंने देखा वह किसी भी माता पिता के लिए सबसे भयानक सपना हो सकता है। उनकी बेटी का शरीर खून से लथपथ था। आधे शरीर पर कपड़े नहीं थे और शरीर पर कई चोटों के निशान थे। एक नजर में ही समझ आ रहा था कि यह कोई सुसाइड नहीं था, यह एक बेहद बेरहम हत्या थी। यहीं से शुरू हुआ कवर अप का शक। सच्चाई आखिरकार सामने आई फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। पूरे देश में एक अलग नैरेटिव बना दिया था। सीबीआई ने इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में संजय रॉय को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ कई फोरेंसिक एविडेंस सामने आए, जिनमें सीसीटीवी मूवमेंट्स और क्राइम सीन के पास मिला एक ब्लूटूथ नेक बैंड भी शामिल था जो सीधे उसके फोन से कनेक्ट हो गया। लेकिन इस केस में सवाल सिर्फ एक आरोपी पर नहीं थे। घटना के बाद अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप कुमार घोष भी विवादों में आ गए। विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही घंटों के अंदर उन्हें एक दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। सीबीआई जांच शुरू हुई और अस्पताल की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ तक तैनात करनी पड़ी। 14 से 15 अगस्त की रात जब पूरे राज्य में रिक्लेम द नाइट प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी दौरान अस्पताल पर हमला हुआ। एक भीड़ ने बैरिकेड तोड़े, पत्थरबाजी की और सीधे उस हिस्से में तोड़फोड़ की जहां क्राइम सीन था। इस घटना ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या यह सिर्फ भीड़ का गुस्सा था या फिर सबूत मिटाने की कोशिश? आखिरकार 18 जनवरी 2025 को सियालदा कोर्ट ने संजय रॉय को रेप और मर्डर का दोषी ठहराया, लेकिन अदालत ने इसे रेरेस्ट ऑफ द रेयर मामला नहीं माना, इसलिए उसे मौत की सजा नहीं दी गई। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे डरावना सच यही है, एक डॉक्टर जो हर दिन दूसरों की जान बचाने के लिए काम करती थी, वो अपने ही हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं थी। और यह घटना सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां कभी कभी सच सामने आने में बहुत देर हो जाती है। और यहीं से शुरू हुआ वह सवाल जो आज भी इस पूरे केस के साथ जुड़ा हुआ है। क्या यह सिर्फ एक आदमी का अपराध था या फिर इस पूरे सिस्टम की नाकामी इस अपराध को होने देने में बराबर की जिम्मेदार थी? क्योंकि कभी कभी कहानी सिर्फ एक कातिल की नहीं होती, कभी कभी पूरी व्यवस्था ही सवालों के घेरे में खड़ी होती है।